हमने ये भी देखा कि करंट अफेयर्स पे आपकी बड़ी नजर रहती है जी। वो पिक्चर लगाई ना इनकी कि जब वो पेट्रोल की कीमत ज्यादा हुई क्या थी तो बोला इन्होंने था क्या मैंने? लिखा था आपने कहा हमारा पेट्रोल चांद पर जा रहा है। हाँ जी, हमारा पेट्रोल चांद पे जा रहा है, हम नहीं जा रहे। हम नहीं जा पा रहे, पेट्रोल जा रहा है। नहीं तो ये आप आवाज नहीं उठाएंगी तो कौन उठाएगा? मैं उठाती हूँ आवाज़ हमेशा, जब मेरा दिल करता है मैं बोलती भी हूँ, लेकिन दी अमाउंट ऑफ नेगेटिविटी आई गेट ना, वो कभी कभी आप उस फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं होते कि आप इस चीज के लिए। इस पे क्या नेगेटिविटी? इस पे तो हर इस पे बंदा भी अग्री आती करता है, है। इस पे हर इस पे बंदा अग्री करता कोई है, ऐसे भी लेकिन लोग हैं जो वाकई चाहते हैं पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज हो। ऐसे चाहते एग्जैक्टली है कोई ऐसी जैसे ये बात है ना कि इस पे कौन अग्री नहीं करेगा। आपको कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो इसमें से भी कोई पॉइंट निकाल लेंगे। सो वो जो नेगेटिविटी है ना, वो समझ में नहीं आती कि यार इसमें मैंने और कौन सी बात की है, तो वो उसमें आ जाएगा ये तो I फलाना think कि सबसे चमची हैं non-controversial आप, बात होगी आप पाकिस्तान की। एग्जैक्टली और बहुत बेसिक बात होगी, लेकिन इस पे भी कुछ लोग होंगे जो आपको हेट देंगे और आपको ट्रोल करेंगे। इस पे कोई ट्रोल कर हेट दे सकता है? आप सोच सकते हैं, इतनी बेसिक बात है, लेकिन वो एंगल निकाल देते हैं बेसिकली क्या वजह है? कि आप उनकी चमची हैं तो आप इसलिए बोल रही हैं, ओह, आप कि उनकी जी, सपोर्टर हैं तो आप इसलिए बोल रही हैं, तो आपका जो एजेंडा है इसके पीछे वो ये है। अरे भाई इसमें क्या एजेंडा होगा, इसमें तो आम आवाम की बात हो रही है इसमें तो और एक ही हमारी एजेंडा अपनी भी है। बात हो रही है। हाँ। मतलब पेट्रोल की कीमत हमें भी उतनी इफेक्ट Of करती है course. जितनी किसी और को करती है। Of सो course. कुछ ऐसे भी होंगे जो इस पे भी हेट देंगे आपको। कि लोग कहते होंगे जी आपके तो उसके मोमिन, आप मुझे बताएं उम्रे की तस्वीर में क्या नेगेटिविटी हो सकती है, लेकिन उम्रे की तस्वीर पे भी लोग ट्रोल करते हैं आपको। हाउ डू यू डील विद दिस नेगेटिविटी देन आई जस्ट कम्प्लीटली शट ऑफ फ्रॉम सोशल मीडिया? फ्रॉम सोशल तो मीडिया। इसके ये लिए- नहीं कि मैं बिल्कुल ही चली जाऊंगी या मैं डीएक्टिवेट कर दूंगी, नहीं, मैं बस वो खामोश हो जाती हूँ क्योंकि मैं बहुत बोलती हूँ क्या और मैं इससे वो बहुत लोग vocal जीत नहीं हूँ। जाते जो आपको यही उनका लेकिन यही आप मकसद नहीं होता कब कि तक- शट डाउन हो जाए? नहीं, आप कब तक जा जाके किस किस को रिप्लाई करेंगे और किस किस को अपना पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे। सो हेट तो मिलनी है, ये बात तो अब गुट्टी में आ गई है कि भाई हेट तो कि मिलनी हेट है। तो मिलनी है। हेट तो मिलनी है, आप कुछ भी करो। मैं 7वें आसमान से भी होके आ जाऊंगी ना, तो उसमें लोग कहेंगे नहीं ये जो लैंडिंग थी ना ये आपने ठीक नहीं की। सो आप कुछ भी कर लें, उम्र की तस्वीर से बेहतर और चीज़ क्या हो सकती है, उस पर भी आपको गालियाँ मिलेंगे। सो बहुत उम्र की ज़्यादा तस्वीर पे भी पाकिस्तानियों ने गालियां दी। गालियाँ देनी है। अच्छा अब तो सर पे दुपट्टा आ गया, अरे तो भाई हरम में खड़े हैं, दुपट्टा नहीं आएगा सर पे। दुआ ही कर सकते हैं लोगों की। एग्जैक्टली। सो बेहतर ये होता है कि आप कुछ टाइम के लिए खामोश हो जाएं। मुझे ये बताएं, लोग अक्सर कहते हैं कि अगर आपके पेरेंट्स इस फील्ड में हो तो आपके लिए बड़ी आसानी पैदा हो जाती है। आपके लिए कोई आसानी पैदा हुई इस नहीं। फील्ड में आने के लिए बिकॉज ऑफ योर मॉम? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुई। क्योंकि मॉम ने पहले ही कह दिया था कि ये मत समझना कि मैं फरमाइश करूंगी या सिफारिशें करूंगी तुम्हारे लिए या तुम्हारे भाई के लिए। यू हैव चोजन दिस, और अब जो पूरी स्ट्रगल है, जो पूरा चैनल है, उसी से तो आओ। आपको कोई फायदा नहीं हुआ कोई फायदा नहीं हुआ। ऑफ योर? मैंने अपने और बहुत इंटरव्यूज में बात की है कि अगर फ़ायदा होता तो मैं स्टार्ट ही कोई बड़े कैरेक्टर, बड़े चैनल पे, बड़ी लीड से करती। मैंने बिल्कुल ही साइड कैरेक्टर से स्टार्ट किया, मैं आज तक साइड कैरेक्टर्स में ही हूँ। सो फ़ायदा हो रहा होता तो नज़र भी तो आता ना। बॉलीवुड में It आपकी backfires. फेवरेट एक्ट्रेस ऐश्वर्या है? ऐश्वर्या थी मेरी फेवरेट, अब कौन है? अब मुझे आलिया भट्ट बहुत पसंद है। किस बॉलीवुड एक्टर को देख के लगता है कि इसके साथ मेरी जोड़ी फिट लगेगी हाय, अगर ऑन स्क्रीन जोड़ी बननी हो तो? मुझे वैसे पता नहीं, बहुत लोग मुझसे अग्री करे नहीं करे, मुझे शाहिद कपूर बहुत पसंद है। क्या वजह? बस उनकी एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है और पर्सनैलिटी भी, और उनके साथ काम करना तो मैं बहुत, उन एक्टिंग वैसे आपके उनकी बहुत मुताबिक अच्छी है। एक लड़के की पर्सनालिटी में ऐसे क्या 3 ट्रेट्स हो जो आपको आपके मुताबिक बहुत इंप्रेसिव बना देते हो? पॉजिटिविटी होनी चाहिए सबसे पहले, सबसे पहले नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, हेट तो बड़ी नहीं होना normal चाहिए। चीज़ है ना। हाँ, पॉजिटिविटी। कुछ different आप बनाएं। मेरे मियाँ से भी मिलेंगे ना अगर, तो आपको ऐसा लगेगा पॉजिटिविटी की शुआएं निकल रही हैं उनमें से, क्योंकि मुझे उनकी वही चीज़ बहुत अच्छी लगी थी। तो पॉजिटिव लोग मुझे बहुत अच्छे लगते और बाकी दो? हैं। और बाकी तो गुड लुकिंग होने चाहिए ऑब्वियसली। अब बंदा एक है, 2 बार गुड लुकिंग कैसे हो सकता है? गुड लुकिंग होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और एजुकेटेड होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। लेकिन अक्सर बहुत पढ़े लिखे जाहिल भी जाहिल होते भी हैं। होते हैं, वो उठने बैठने से पता लग जाता है ना फौरन। तो अगर कुछ आपने जो मुझे देख किस तरह ना उठने बैठने से उठने बैठने में कहीं कुछ ऑफ हो तो मैं बिल्कुल ऑफ हो जाऊँ। कोई ऑफ की एग्जांपल दें। तो अगर आप कहीं खाना खाने गए हैं तो खाना किस तरह खाया जा रहा है, चबाते हुए आवाज़ आ रही है या एग्जैक्टली चबाते हुए, कुछ बहुत पढ़े लिखे भी करके खा रहे होते हैं। सो मैनरिज्म बड़ा डिपेंड करता है कि मैनर्स मैं क्या तो कहता हूँ एटिकेट्स क्या है। जैसे भी कोई खाए किसी को तकलीफ तो नहीं दे रहा यार ना। आवाज़ नहीं आनी चाहिए प्लीज़, जैसे खाना है खाओ, दूसरे को आवाज़ नहीं आए चपड़ चपड़ की। यही बातें, यही हंसी मजाक चलता रहेगा। ये तो एंजॉय कर रहे हो, उम्मीद करता हूँ आप भी कर रहे होंगे। लेकिन छोटी सी ब्रेक लेनी है, आपने कहीं नहीं जाना। कीप वॉचिंग हद कर दी विद मोमिन साकिब। लोग आ गए हैं, अच्छा नहीं लगता उनको वेट कराना। आ जाएं,
आपका जिक्र कर रही थी, आपके बगैर तो शो कंप्लीट हो नहीं सकता। ये भी बड़े एक्साइटेड है आपसे सवाल पूछने के लिए। अच्छा? तो अगर आपकी इजाजत हो बिल्कुल। तो हम इनको मौका देंगे कि आपसे सवाल पूछे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम लाइब। अब सोशल मीडिया पे जिसकी फॉलोइंग ज़्यादा हो जाती है वो एक्टर बन जाते हैं। क्या एक्टर बनना इतना ही आसान हो गया है, खासतौर पे लड़कियों के लिए? ओह। तालियां इनके सवाल के लिए। सो आई थिंक सोशल मीडिया फॉलोइंग को अब हर कोई देखता है। अगर आप भी किसी रेस्टोरेंट जाएंगी, आप किसी कपड़े ख़रीदने की पेज पे जाएंगी, तो आप भी कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली उसकी फॉलोइंग देखेंगी कि कितनी फॉलोइंग है, ज़रा देखूं तो। और अगर फॉलोइंग लाखों करोड़ों में होगी तो आप उससे इम्प्रेस होंगी। नेचुरली साइकोलॉजिकली भी अगर हम ये बात करें, सो फॉलोइंग एक तरह से इफ़ेक्ट डालती है आपके जहन पे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ फॉलोइंग ही होगी तो ही आप एक्टिंग में जो है वो सक्सेसफुल होंगे। तालियां। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। लड़कियों के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स लाजमी होनी चाहिए और उनको क्या टिप्स देंगी न्यू कॉमर्स को? लड़कियां हों या लड़के हों, मेरे ख्याल से जिस काम को आपको परसू करना है उस काम पे सबसे ज़्यादा मेहनत होनी चाहिए। अगर आपको एक्टिंग करनी है तो एक्टिंग आनी चाहिए, अच्छी एक्टिंग आनी चाहिए। और ये ना समझें एक प्रोजेक्ट अगर हिट हो जाए कि जी बहुत मैं तो अमेजिंग हो गया हूँ, ऐसा तो नहीं बन है। गया हूँ तो बन गया हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर प्रोजेक्ट डिफरेंट होता है, हर कैरेक्टर डिफरेंट होता है। अपने आप को एक्सप्लोर करते रहना चाहिए। अगर आपके पास टैलेंट है तो आपके लिए दुनिया रखी हुई है, कोई मसला ही नहीं ओए 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 ओए। है ना। फिर माय नेम इज समरान। मुझे गाना याद आ गया, माय नेम इज शीला। मजाक कर रहा हूं, एक ज़हन में बात आ गई थी, कर दी। पूछो आगे नहीं जरूरत थी करन दी। जवानी। मेरा सवाल ये है कि आपके हस्बैंड सिंगर हैं, जी। तो जब आप नाराज होती हैं तो वो कौन सा गाना गाते हैं? अरे क्या अरे, क्या सवाल बात पूछा है, क्या है। सवाल है। मैं जब नाराज़गी का वक्त होता है, उस वक्त जो गाना हिट चल रहा होता है और उनको पता होता है मुझे पसंद है, तो वो खुद ही से गाना शुरू कर देते हैं, मुझे कहने की अगर कोई ऐसा गाना हिट हुआ हो, अपने धोखा देते। नहीं, मुझे ऐसा गाना पसंद नहीं आएगा। तो मतलब काम का गाना गाते हैं ना, काम हिट का तो गाना बड़े बड़े गाते हैं। ऐसे मतलब वैसे जो भी हो मुझे जाते। उस वक्त पसंद आ रहा हो, जो मुझे उनको पता हो कि अच्छा लग रहा है, सो वो वही गा के मनाते हैं। और कभी कभी मैं भी फरमाइश कर रही होती हूँ, व्हाट्सएप पे वॉइस नोट भेज रही होती हूँ, जरा गा के तो भेजें, तो वो गा के भेज रहे होते हैं। अभी तक ये है माशा। फिर उनका मतलब वॉइस नोट है, सुनो फौरी ये 2 गाने गा के भेजो। जल्दी से, मूड खराब हो रहा है। क्या बात है, वेरी नाइस वेरी नाइस। मेरा सवाल यह है कि अगर आपको फ़हद मुस्तफ़ा और फवाद खान दोनों में से किसी एक के साथ मूवी करने का मौका मिले तो आप किसको यस करेंगे? फहद मुस्तफ़ा, फहद मुस्तफ़ा, फहद मुस्तफ़ा। आप क्यों है फवाद खान के खिलाफ? मैं खिलाफ नहीं हूँ, मैंने कब बोला मैं खिलाफ हूँ। नहीं, इतना हैवी 3 दफा फहद भाई मुझे पे ठप्पा फहद लगा भाई दिया। बहुत पसंद है। क्या है ऐसा फहद भाई में? मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म और फिल्म का हीरो अगर कोई है ना हमारे पास, हुमायूं सईद के बाद, तो वो फहद भाई हैं। फहद भाई की जो लास्ट फिल्म आई थी, उसमें आपने उनका पर्सोना देखा, आपने उनकी एक्टिंग देखी, आपने उनकी पर्सनालिटी देखी। मुझे ऐसा लगता है कि बड़े स्क्रीन के बहुत कम लोग हैं। आई डोंट वांट टू डिमीन फवाद खान, आई मीन मौला जट में ही वाज अमेजिंग, लेकिन मुझे फहद भाई बहुत पसंद है। फहद भाई के अलावा और कौन से 3 बड़ी स्क्रीन के लिए आपको लगता है इस मुल्क में है, बड़ी स्क्रीन के लिए? कोई नहीं आपके माइंड जरूरी में? है नाम लेना? बता दें, अगर कोई नहीं भी है तो, अगर आपका नहीं। थॉट है, आपको लगता है नहीं है तो नहीं है। हुमायूं सईद, फहद हम for the मुस्तफा sake of एंड it क्यों फवाद बोले? खान और आफ्टर मौला जट आई थिंक हमजा अली अब्बासी। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि किसी के पास वो पर्सोना है जो इस मुल्क बड़ी में स्क्रीन वाला। आपके